महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया गया है। कई दलों ने डीजीपी की शिकायत की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह कैडर के अगले सबसे सीनियर अधिकारी को उनका प्रभार सौंपे, यानी डीजीपी नियुक्त करे। मंगलवार दोपहर 1 बजे तक 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा गया और इसमें से निर्देश दिया गया कि इनमें से एक अधिकारी को डीजीपी के लिए चुना जाए। डीजीपी रश्मि शुक्ला को क्यों हटाया गया? महाराष्ट्र कांग्रेस की शिकायत पर रश्मि शुक्ला को हटाया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की थी। नाना पटोले ने अपने पत्र में कहा था कि वह एक विवादित अधिकारी है और उन्होंने बीजेपी का पक्ष लिया है। नाना पटोले ने कहा था कि उनके पद पर बने रहने से पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने पर संदेह पैदा होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने इससे पहले भी 2 पत्र लिखे थे। पहला पत्र उन्होंने 27 सितंबर को और दूसरा पत्र उन्होंने 4 अक्टूबर को लिखा था। एक और दल महाविकास आघाड़ी ने भी ऐसा ही एक पत्र 27 सितंबर को लिखा था। कांग्रेस ने इस पत्र में कहा था कि पिछले 20 दिनों में राज्य में विपक्षी दलों के खिलाफ राजनीतिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी है और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। उन्होंने कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी, एसपी गुट के खिलाफ स्पष्ट पूर्वाग्रह प्रदर्शित किया है। उन्होंने कथित तौर पर राज्य के विभिन्न पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों से संपर्क भी किया है और उन्होंने विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसा लगता है कि आयोग इन कार्रवाइयों और उनके कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को नज़रअंदाज कर रहा है। इस पत्र में आगे लिखा है कि उपरोक्त के मद्देनज़र उनके अवैध विस्तार के कारण उनकी सेवा तत्काल से समाप्त करने का अनुरोध किया जाता है और राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र के लिए एक नया डीजीपी नियुक्त किया जाना चाहिए। यह हमारी मांग है, अन्यथा हम अदालत की कार्रवाई सहित आगे के उपाय के लिए अपने लिए बाध्य होंगे। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी अधिकारियों को स्पष्ट और निष्पक्ष उचित व्यवहार करने की चेतावनी दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा के दौरान कहा था कि अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय गैर पक्षपाती व्यवहार करें। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी है। वह 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की अधिकारी रह चुकी है। रश्मि शुक्ला एसएसबी की महानिदेशक भी रह चुकी है। जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो उस समय रश्मि शुक्ला खुफिया विभाग की प्रमुख थी। महाराष्ट्र में कुछ वरिष्ठ नेताओं के फोन टैपिंग के मामले सामने आए थे, जिनमें उनके खिलाफ 3 मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। उन पर मुंबई में एक एफआईआर दर्ज है जिसमें संजय राउत और एकनाथ खड़से के फोन टैप करने का आरोप है। 2 दिन पहले ही संजय राउत ने रश्मि शुक्ला को निशाने पर लिया था और कहा था कि वह सीधे तौर पर भाजपा के लिए काम करती है। संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र की पुलिस दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर जबरन केस किया जा रहा है और फर्जी आधार कार्ड के वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है। संजय राउत ने कहा था कि रश्मि शुक्ला के बारे में बहुत ही गंभीर आरोप है और आज वह डीजीपी है। हालांकि इन सभी आरोपों के बाद जब मुख्य चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया तो इसकी गर्मजोशी से स्वागत किया गया और कांग्रेस के ऊपर भी कई सारी टिप्पणियां आने शुरू हो गए। एक तरफ कांग्रेस की खूब सारी चर्चाएं होने लगी तो दूसरे रश्मि शुक्ला के बारे में भी कई महत्वपूर्ण बातें सामने आने लगी, जिससे उनके ऊपर प्रश्न खड़ा होने लगा। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह फैसला लेकर निष्पक्ष चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इसे महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। तब तक देखिए सान इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।